जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और ये है हमारी RO हिंदी की क्लास। और इसमें जो हमने टॉपिक शुरू किया है अब हिंदी में, वो है तत्सम और तद्भव। तो तत्सम तद्भव हम लोग पढ़ रहे हैं। मुझे याद है कि मैंने आपको छोटी ई तक यहाँ बता दिया था। आज हम छोटी ई से आगे बढ़ेंगे और बड़ी ई और आगे के शब्दों की चर्चा करेंगे। उससे पहले साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने यार दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करिए जो RO की तैयारी कर रहे हो उनके साथ। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए भाई, पहला शब्द है यहाँ पे ईंधन। ईंधन का जो तत्सम होता है वो है ईंधन या ईंधन। इसको देखिए लिखने का तरीका कुछ ये है, इसकी सही वर्तनी ये होती है। ठीक है, ईंधन, ध्यान रखना ऊपर बिंदी लगती है इसके, ये बात आपको पता होनी चाहिए। फिर है ईख। ईख माने गन्ना होता है वैसे तो, लेकिन इसका जो सही तत्सम है वो है इक्षु। फिर है ईर्ष्या। ईर्ष्या का जो सही तत्सम है वो है ईर्ष्या। लोग बोलते हैं ईर्ष्या, लेकिन सही इसकी जो तत्सम है वो है ईर्ष्या। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। चलिए आगे देखो, आगे है ईंट। ईंट का जो तत्सम है वो है इष्टिका या ईशिका। महत्वपूर्ण है, हो सकता है आप लोग इसको पहली बार पढ़ रहे हो ईंट का तत्सम, तो याद रखना इष्टिका। आगे देखो उंगली। उंगली का तत्सम है अंगुली। फिर है उछाह। उछाह का तत्सम है उत्साह। फिर है उपरोक्त। उपरोक्त का तत्सम है उपर्युक्त। फिर है उबटन। उबटन का तत्सम है उदरतन। फिर है उतना। उतना का तत्सम है ओह को। फिर है उधर। उधर का तत्सम है ऊधुर। फिर है उल्लू। उल्लू का तत्सम है उलूक। फिर है उलाहना। उलाहना का तत्सम है उपालंभ। फिर है उठान। उठान का तत्सम है उत्थान। फिर है उसका तत्सम है अमुष्य। ध्यान रखना, उसका तत्सम क्या है? अमुष्य। उलाहना का तत्सम क्या है? उपालंभ। ये पेपर में पूछे जाने वाले हैं। फिर है उपजना। उपजना का तत्सम है उत्पद्यते। उत्पद्यते इसको हम बोलेंगे उत्पद्यते। ठीक है, महत्वपूर्ण है। फिर है उठ। उठ का तत्सम होगा उत्तिष्ठ। संस्कृत में कहावत है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान्य बोधत, यानी उठो जागो और विद्वान लोगों से संपर्क करो, उनसे ज्ञान लो। जड़ का तत्सम होगा उड। सॉरी, जड़ नहीं है, मैं इसको जड़ क्यों पढ़ रहा हूं, ये होगा उड़। उड़ का तत्सम होगा उड। फिर है उबालना। उबालना का तत्सम होगा उद्दालन। इसकी वर्तनी देख लेना, महत्वपूर्ण है। फिर है 19। 19 का विलोम होगा साथियों, सॉरी विलोम क्यों, तत्सम होगा ऊनविंशति। देखिए अगर ऊन शब्द आ जाए ना, ऊन, ये ऊन पहनने वाला नहीं है, स्वेटर वाला नहीं है। तत्सम में ऊन का मतलब होता है एक कम। ध्यान रखना, अगर ऊन शब्द आया तो इसका मतलब क्या होगा? एक कम। अब जैसे यहां पर आप देखो, ये क्या लिखा है? ऊन विंशति। विंशति हम लोग जानते हैं 20। अब उसके आगे ऊन लगा है, यानी 20 में एक कम करना है, तो 20 में एक कम करोगे तो क्या बन जाएगा? 19 बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। वैसे ही है, देखो ऊन त्रिंशति। त्रिंशति माने 30। अब ऊन आगे लगा है तो एक कम करना पड़ेगा, और एक कम करोगे तो क्या हो जाएगा? 29। इनको इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो, महत्वपूर्ण है। देखो मैंने यहां पर भी लिखा है, ऊन का मतलब है एक कम। उखल का जो है तत्सम होगा उदखल, और ओखली का होगा उलूखल। आगे आएंगे ये, तब हम फिर से देखेंगे इनको। आगे देखो अब कुछ संख्याओं के ही हैं।
जैसे ऊन चत्वारिंशत, देखिए चत्वारिंशत का मतलब होता है 40। मैंने रिंशत का मतलब आपको बताया था, आलीस होता है। रिंशत मतलब आलीस, 40, 41, 42 इस तरीके से। अब चत्वारिंशत है यानी 40 है, आगे क्या लगा है ऊन, एक कम करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा 39। वैसे ही है ऊन पंचाशत, अब पंचाशत यानी 50, ऊन माने एक कम तो क्या हो जाएगा 49। तो इस तरीके से आप इसको याद रखें, बेहतर रहेगा, आपको लंबे समय तक याद बना रहेगा। आगे है उगना, उगना का तत्सम है उद्दत, उद्गत, उद्गत है साथियों, ठीक है। फिर है उगलना, इसका तत्सम है उद्गलन, उद्गलन इसका तत्सम है। फिर है उघड़ना, उघड़ना का तत्सम है साथियों उद्घाटन, उघाड़ना इसका तत्सम है उद्घाटन। फिर है उजड्ड, उजड्ड का तत्सम होगा उज्जड, ये है उजड्ड और ये है उज्जड। फिर है उपास, उपास का तत्सम होगा उपवास। फिर है उसास, उसास का तत्सम होगा उच्छ्वास। फिर है उजाला, उजाला का तत्सम होगा साथियों उज्ज्वल। और अंतिम देखेंगे उल्लू, उल्लू का विलोम होगा साथियों, सॉरी विलोम नहीं, इसका तत्सम उलूक। विलोम में बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी तक हमारी विलोम की क्लास चल रही थी तो उसी की आदत है थोड़ा सा, तो अगर मैं कहीं विलोम बोल दूँ तो भैया ध्यान रखना, वो मैं तत्सम की बात कर रहा हूँ। पहला है ऊन, ऊन का तत्सम होता है ऊर्ण या ऊर्णा। ये ऊन अब वो वाली नहीं है, एक कम वाली नहीं है जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी। ये ऊन का मतलब है स्वेटर वाली, जो हम वुलन्स में यूज़ करते हैं उसकी बात है ये, जो भेड़ से मिलती है। अगला है ऊंचा, ऊंचा का तत्सम होता है उच्च। ऊंट का तत्सम होता है उष्ट्र, उष्ट्र याद रखना। ऊखल का तत्सम होता है उदखल, उदखल इसकी वर्तनी देख लेना, पेपर में आ सकती है। फिर है ऊसर, ऊसर का तत्सम होता है वंध्या, वंध्या, ऊसर जिसमें कुछ नहीं होता है, ऐसी भूमि जिसमें फसल ना होती उसे ऊसर कहते हैं, तो ध्यान रखना। आगे है एक, एक का तत्सम एक ही होता है, देख लीजिए एक का तत्सम एक है। फिर है एड़ी, अब इसमें देखिए कुछ ना कुछ अंतर तो है जो मैं शायद नहीं समझ पा रहा हूँ, आप लोग को अगर पता हो तो आप लोग मुझे बताना, ये इसको लिखने का शायद लिखने के तरीके में कोई अंतर हो या वैसे कोई अंतर हो, लेकिन हाँ मैंने और भी जगह चेक किया है, एक का तत्सम एक ही होता है। आगे है एड़ी, एड़ी का तत्सम है अंडी, ठीक है। फिर है एवज, एवज का तत्सम होता है स्थानापन्न। फिर है एका, एका का तत्सम होता है ऐक्य। फिर है एकलौता, एकलौता का तत्सम होता है एकल पुत्रः, ठीक है। मतलब ये तो पूरी तरीके से संस्कृत में ही चला गया, तो उससे जो है आप इसको जोड़ सकते हो एकल पुत्रः। आगे देखिए, आगे है ऐसा, ऐसा का तत्सम है ईदृश, ठीक है। ओखली का तत्सम होता है उलूखन, ध्यान रखना उलूखन। ओंठ का तत्सम होता है ओंठ, ओंठ बोलेंगे ओठ बोलेंगे इसको, ये आप देख लीजिए। अब चूंकि जो है इस पे बिंदी लगी है तो ओंठ ऐसे बोला जाएगा, ठीक है। ओंठ का तत्सम होगा ओष्ठ, ठीक है। ओर का तत्सम होगा अवर, ये ओर है और नहीं है, दो मात्रा होंगी तब और होगा, एक मात्रा है तो ओर है, जैसे यहाँ पर एक मात्रा है तो ओठ है, और चूंकि ना लगा है तो ओंठ, इस तरीके से बोला जाएगा, ध्यान रखना, सही बोलोगे तभी सही लिख पाओगे। ओस का तत्सम है अवश्याय, याद रखना महत्वपूर्ण है, पेपर में आ चुका है। ओझा का तत्सम है उपाध्याय, ये भी पेपर में आ चुका है भाई। ओला का तत्सम है ऊपल, ओला, ये ओला उबर टैक्सी वाला नहीं है, ये ओला जो आसमान से गिरता है धरती पर बारिश में। ओखल का तत्सम है उलूखल। अब यहाँ पर आप नोटिस करिए, ओखल पूछे तो उलूखल होगा और ओखली पूछे तो होगा उलूखन। हल्का सा अंतर है कि नहीं, हल्का सा अंतर है, ठीक। आगे देखो, औगुण का तत्सम है अवगुण। औंधा, औंधा का तत्सम है अवमूर्ध। और का तत्सम है अपरन, ठीक है, अपरन, ठीक। और ओर का तत्सम है अवर, यानी ओर पूछा, अगर ओर का तत्सम पूछा तो अवर, और का तत्सम पूछा तो अपरन। आगे देखो, आगे है कंधा, ये भी पेपर में पूछा जा चुका है एग्जाम में। कंधा, कंधा का तत्सम है स्कंध, ठीक है, स्कंध। स्कंध भार होते हैं कहार,
ठीक है, जो कंधे पर डोली लेकर चलते हैं। के का तत्सम है कृते या फिर कार्य। अब यहाँ पर देखो मैंने स्पेशल लिखा है, अगर का तत्सम पूछे तो कृत और के का तत्सम पूछे तो कृते। कितना छोटा सा अंतर है, अगर का आया तो इसका तत्सम होगा कृत और के आया तो तत्सम होगा कृते। इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने एक साथ लिख दिया। केला का तत्सम होता है कदली, कर्तव्य का तत्सम होता है कर्तव्य। ध्यान रखना, कर्तव्य का तत्सम क्या है, कर्तव्य। केकड़ा, केकड़ा का तत्सम है करकट, किवाड़ का तत्सम है कपाट। ठीक है, कर्तव्य का तत्सम है कर्तव्य, हमने देख लिया। काम का जो तत्सम है वो है कर्म, और कपूत या कुपूत का तत्सम होता है कुपुत्र। कपूर का जो तत्सम होता है ये है कर्पूर। ध्यान रखना, कर्पूर, आपने सुना होगा कर्पूर गौरम करुणावतारम, मतलब सॉरी कर्पूर गौरम करुणावतारम। ठीक है, इस तरीके से भगवान शिव की अर्चना है तो वही है, कर्पूर लिखा है, कर्पूर। फिर है कछुआ, कछुआ का तत्सम है कच्छप। कबूतर का तत्सम है कपोत। करोड़ का तत्सम है कोटि या फिर क्रोटी, क्रोटी। कोड़ का जो तत्सम है वो है कुष्ठ। किसन का तत्सम है कृष्ण। कारज का तत्सम है कार्य। कुदारी का तत्सम है कुदाल, कुदाल, यहाँ पे दो दो दा बने हैं। कच्चा का तत्सम है कुपच। किसान का तत्सम है कृषक। कुत्ता का तत्सम है कुक्कुर, कुक्कुर, कुक्कूर नहीं है, दोनों मात्रा छोटी की है, याद रखिएगा। देखिए यही छोटी छोटी चीज़ें आपको जो है पेपर में हजारों लाखों लोगों से आगे कर देंगी, अगर ये छोटी छोटी चीज़ आप ध्यान रखते हो तो। वरना आप अगर ऐसे ही पढ़ रहे हो तो फिर आप बर्तनी शुद्धि में बहुत गलत करके आओगे। कंगाल का तत्सम है खडंगाल। ठीक है, खडंगाल है, इसको लिखने का तरीका यही है, खडंगाल। कौड़ी का तत्सम है कपर्दिका, ये पेपर में पूछा जा चुका है। थोड़ा और देख लेते हैं आगे थोड़ा सा। कसेरा का तत्सम है कांस्यकार। और अंतिम कपास का तत्सम है साथियों करपास। तो ये हुआ आज का छोटा सा वीडियो, जिसमें हमने तत्सम तद्भव के कुछ महत्वपूर्ण शब्दों की बात करी जो एग्जाम के लिए ज़रूरी हैं, जो पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। मैंने पूरा प्रयास किया है कि मैं अच्छे से डिटेल में आपको समझाता हुआ चलूँ, वर्तनी पर विशेष ध्यान दिलवाऊँ, जिससे आप पेपर में अच्छा स्कोर कर सकें। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, नोट्स मेकिंग करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।